So you want to be a topper? अगर आपने अपनी पढ़ाई में टॉप करने का इरादा कर लिया है तो इसका मतलब है कि आप एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बनना चाहते हैं। एक कहावत है कि अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो आपको वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। अगर आप कुछ नया हासिल करना चाहते हो तो आपको कुछ अलग करना होगा, और जिन लोगों में कुछ अलग हासिल करने और कुछ अलग करने की सोच पैदा होती है यही वो लोग हैं जो एक आम इंसान से एक गैर मामूली इंसान बन जाते हैं। जब मैं एक स्टूडेंट था तो मेरे अंदर भी टॉपर बनने का क्रेज था और ग्रेजुएशन तक मेरा नाम भी टॉपर्स की लिस्ट में रहा। तो मैं अपने जाती तजुर्बे की बुनियाद पर आपके साथ 6 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिनकी मदद से आप भी एक टॉपर बन सकते हैं। नंबर 1, डिटर्मिनेशन। सबसे पहले आपके अंदर एक पुख्ता इरादी कुव्वत होनी चाहिए, यानी कि अगर आपने इरादा कर लिया है कि आप एक टॉपर बनना चाहते हैं तो अब आप किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। अब आपके पास कोई लेम एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि फलां वजह से या फलां मसले की वजह से मैं टॉप न कर सका। जिंदगी के किसी भी मैदान में गैर मामूली इंसान बनने के लिए आपकी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, और ये वो पहला कदम है जो एक टॉपर अपनी मंजिल की तरफ उठाता है। नंबर 2, ऑनेस्टी। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि मुस्तकिल कामयाबी हासिल करने के लिए कोई शॉर्टकट या बैकडोर नहीं है। अगर आपको एक टॉपर बनना है तो आप बिल्कुल सीधे तरीके से मेहनत करेंगे, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। बेशक कुछ लोग शॉर्टकट्स की मदद से एक क्लास में टॉप कर लेंगे, लेकिन वो इसको कभी भी बरकरार नहीं रख पाएंगे। याद रखें कि दयानतदारी कामयाबी का पहला असूल है। नेपोलियन हिल, जिसने सैकड़ों कामयाब और अमीर तरीन लोगों पर रिसर्च की, दुनिया के कई मारूफ और कामयाब तरीन लोगों के साथ रहने के बाद उसने कामयाबी के 3 असूल वज़ा किए, जिनमें सबसे पहला था दयानतदारी, और फिर सख्त मेहनत, और फिर मुखलिस रहना। और ये वो बातें हैं जो लोग आजमा चुके हैं। इसलिए अगर आपको अपनी पढ़ाई में आगे निकलना है या अपनी जिंदगी के किसी भी मुकाम पर कामयाब होना है तो याद रहे कि दयानतदारी कामयाबी का दिल है। नंबर 3, प्रोएक्टिव अप्रोच एंड हार्ड वर्क। इसका मतलब है कि अब आप अपनी स्टडीज को एडवांस तरीके से सरअंजाम देंगे। आप अगले दिन का लेक्चर पहले से ही देख के जाएंगे। इस तरह आपके कॉन्सेप्ट्स में हद दर्जा तक की बेहतरी आएगी, और बिल्कुल इसी तरह यही टेक्निक आप अपने एग्जाम से पहले अपनाएंगे। और मजीद ये कि आप सबसे पहले अपना पूरा कोर्स अच्छी तरह से कवर करेंगे, और फिर अपनी बुक पर ग्रेप हासिल करने के बाद आप गेस्ट पेपर्स और स्मार्ट पेपर्स की तरफ जाएंगे, यानी कि आप कोई भी एंड वीक नहीं रखेंगे। आप किसी भी टॉपिक या क्वेश्चन को किस्मत पर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि किस्मत का सहारा हमेशा वो लोग लेते हैं जो मेहनत करने से कुतराते हैं, और किस्मत मुस्तकिल मिजाजी और लगातार मेहनत का बाय प्रोडक्ट है। और ये सब इसलिए है क्योंकि मेहनत कभी जाया नहीं होती। आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतना ही फल मिलेगा। अगर वो मार्क्स या ग्रेड्स की शक्ल में ना हुआ तब भी किसी और शक्ल में जरूर मिलेगा, क्योंकि कुदरत किसी इंसान की मेहनत को कभी जाया नहीं करती। इसीलिए आपका मेन फोकस हार्ड वर्क पर होना चाहिए। नंबर 4, कंसिस्टेंसी एंड सैक्रिफिकेशन। कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द ऑक्सीजन फॉर सक्सेस। आप एक दिन में 12 घंटे पढ़ें और दूसरी तरफ आप रोजाना 1 घंटा पढ़ें 12 दिन तक, आपके नताइज मुख्तलिफ होंगे। पढ़ने में यही चीज समझने वाली है। आप बेशक 1 घंटा या 2 घंटे पढ़ें, लेकिन रोजाना पढ़ें। ऐसा करने से आपके नताइज में बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी। और दूसरी तरफ वही इंसान कंसिस्टेंट रह सकता है जिसके अंदर सैक्रिफिकेशन का जज्बा होता है। आपको अपने मकसद की खातिर कुर्बानी देनी पड़ेगी। कहते हैं कि इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, someone somewhere is practicing, and when you will meet him, of course he will win। बिल्कुल इसी तरह अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो आपको तब भी पढ़ना होगा जब दूसरे लोग कहीं और मसरूफ होंगे। यही एक तरीका है जिसकी मदद से आप दूसरों पर सबकत ले जा सकते हैं। नंबर 5, हाउ टू मेंटेन योर पोजीशन। फर्ज करें आपने एक क्लास में टॉप कर लिया, इसके बाद अब अगली क्लास में फिर से आपका टॉप करना बिल्कुल ऐसे है जैसे आप 0 से फिर से स्टार्ट लेते हैं। अगर आप अपनी कामयाबी को
अपने दिमाग में नक्श कर लेंगे और आप अपने आप को दूसरों से बरतर समझने लग जाएंगे तो आप दूसरी बार कभी भी टॉप नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, कामयाब लोग कामयाबी पर फख्र करने की बजाय उसे भुला देते हैं और फिर नए महाज के लिए जदोजहद शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर आप अपने एजुकेशनल कैरियर में टॉप ऑफ द लिस्ट रहना चाहते हैं तो कभी भी अपनी कामयाबी को अपने सर पर सवार मत कीजिएगा। नंबर 6, हाउ टू बी ए टॉपर इन रियल लाइफ। देखें, एजुकेशनल कैरियर में टॉप करना और प्रैक्टिकल लाइफ में टॉप करना बहुत मुख्तलिफ है। प्रैक्टिकल लाइफ का आपके टॉप करने से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अलबत्ता कुछ आदतें जिनकी वजह से आप टॉप करते थे वो ज़रूर आपकी मदद करेंगी। प्रैक्टिकल लाइफ में वो लोग ज़्यादा आगे निकलते हैं जो फेलियर से नहीं डरते, क्योंकि ज़िंदगी में आपको बहुत जगहों पर नाकामी का सामना भी करना पड़ता है और रियल लाइफ में टॉपर्स के साथ यही मसला बनता है, क्योंकि वो नाकामी से बहुत ज्यादा डरते हैं और इसी वजह से वो अपने सेफ जोन से बाहर नहीं आते। और जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते वो कोई बड़ा मुकाम भी हासिल नहीं कर सकते। याद रहे, अगर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा आगे निकलना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कई तरह की नाकामियों और मुश्किल हालात का सामना करना होगा और यही मुश्किल हालात और नाकामियां आपको वो कुछ सिखाएंगे जो किताबों में नहीं मिलता और तब जाके आप हकीकी जिंदगी में एक आला मुकाम हासिल कर पाएंगे। Thank you for watching our video. Watch another one. We have very interesting content that can help you to grow in your life. Subscribe for more interesting videos and don't forget to press the bell icon.